जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत मालवीय आप सबों को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। और हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे फ्रेंड। केमिस्ट्री में हम लोग गैसियस लॉ कर रहे थे। गैसियस लॉ में हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक का लॉ, ये 3 लॉ हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ और नेक्स्ट वीडियो में आइडियल गैस इक्वेशन करके गैसियस लॉ को समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे एवोगाड्रो लॉ पे। क्या आते हैं? एवोगाड्रो लॉ। फ्रेंड, मैंने बोला था कि इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और वो टर्म मैंने बोला था MPTV। ठीक है, अभी तक जो 3 लॉ हम पढ़े उस तीनों में M यानी अमाउंट ऑफ गैस, क्या अमाउंट ऑफ गैस यानी गैस की मात्रा, ये हर जगह तीनों लॉ में कांस्टेंट है। बॉयल साहब जब आते हैं तो बॉयल साहब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, बॉयल साहब। उसके बाद और वो कहते हैं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। जो मैंने बैलून का एग्जांपल लेके बताया था कि एक फुला हुआ बैलून पर आप प्रेशर दीजिएगा तो वो बैलून पचकेगा यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। उसके बाद हमारे चार्ल्स साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि प्रेशर को जो है सो कांस्टेंट माना। जब उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो बोला कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ आते हैं ये गे-लुसैक साहब। गे-लुसैक साहब आते हैं तो वो वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, और हर जगह अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। गे-लुसैक साहब कहते हैं कि भैया अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहे, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कि अगर दाब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा या तापमान बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, जो प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लिया था। आज हम लोग एवोगाड्रो लॉ के बारे में आएंगे। अभी तक जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं एवोगाड्रो साहब के लिए, एक एक करके सब ने सबको कांस्टेंट कर लिया। अब ये बोले भाई अपना भी तो कुछ इज्जत है, तो एक काम करते हैं हम इन दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं। आप लोग कुछ छोड़े नहीं तो हम दो चीज़ को कांस्टेंट कर देते हैं। किसको? प्रेशर को। प्रेशर किसको? प्रेशर। प्रेशर यानी दाब, टेम्परेचर, TEMP शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। टेम्परेचर यानी तापमान, और इधर वॉल्यूम हो गया आयतन। तब एवोगाड्रो साहब जब आते हैं फ्रेंड तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने तो एक एक चीज़ को कांस्टेंट कर दिया है, मैं इन दोनों को कांस्टेंट कर देता हूँ। और अमाउंट ऑफ गैस को उन्होंने कांस्टेंट नहीं माना। ये पहला केस है जब अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट नहीं माना जा रहा है, गैस की मात्रा को कांस्टेंट नहीं माना जा रहा है। वॉल्यूम को भी उन्होंने कांस्टेंट नहीं माना। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर देते हैं तो अमाउंट, ये जो मतलब उनका कहना था कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा। कब? जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M यानी अमाउंट ऑफ गैस, M को N से भी डिनोट कर सकते हैं, या अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब इन्होंने साफ कह दिया कि अगर आयतन बढ़ता है तो अमाउंट ऑफ गैस की मात्रा भी बढ़ेगी। तो भैया कैसे? हमने तो एक एक एग्जांपल देके प्रूफ किया था। एवोगाड्रो साहब आप भी प्रूफ करिए। बोला कोई बात नहीं, आप ही के एग्जांपल से प्रूफ किए देते हैं। आप बहुत बलून का एग्जांपल दे रहे थे, चलिए हम उसी में आपका लॉ निकाल देते हैं। आपने कहा कि बलून फूल गया। बॉयल साहब को बोले कि बलून जब फूला भैया, प्रेशर दिए तो वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ठीक है माना, लेकिन बलून फूला कैसे?
बलून फूला कैसे? बलून को जब आप फुला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? बलून जैसे जैसे फूल रहा है बलून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, बलून का आयतन बढ़ रहा है, और जितना ही आयतन बढ़ रहा है ऐसे करके जो हम लोग गैस भर रहे हैं या प्रेशर से ही गैस भर रहे हैं तो क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ गैस भी तो बढ़ रहा है। जब बलून छोटा था अमाउंट ऑफ गैस उसमें कम था, बलून को फुला के और बड़ा किया तो बलून का आयतन बढ़ा तो उसमें गैस की मात्रा और बढ़ गई, फिर बलून को और फुलाकर बड़ा किया तो अमाउंट ऑफ गैस और बढ़ गया। तो इस बात को इन्होंने प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम यानी अमाउंट ऑफ गैस होता है। आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो एम को एन से भी डिनोट कर सकते हैं, मैंने एम इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, अब क्या हुआ कि बोले कि ठीक है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये इतना, इसका कोई वैल्यू तो बताइए। बोला बता रहा हूँ, आप ही का थ्योरी है भाई कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट के लिए के लगेगा और m यानी अमाउंट ऑफ गैस यानी v बाय m इज इक्वल टू के। आपको एवोगाड्रो साहब से तो तर्क नहीं करना है, लेकिन आपके पेपर का एक क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपके सामने है। अब कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम अब क्या करेंगे, वॉल्यूम को और बढ़ा देंगे। अब तक मैंने वॉल्यूम को फुलाया था, वॉल्यूम को और बढ़ाया, तो वॉल्यूम पहले था v, अब वॉल्यूम हो गया v से बढ़कर v1 और अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़कर हो गया m से m1, और हमारा प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है। ना हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ गैस बढ़ जा रहा है। अब उसी प्रेशर में क्या कांस्टेंट है हमारा, प्रेशर और टेम्परेचर। अब इसी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में हम बलून को और फुला करके v1 से उसका वॉल्यूम v2 कर दिए, उसका अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़कर m1 से बढ़कर m2 हो गया। मेरा कांस्टेंट क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ से हमको दो इक्वेशन मिलता है और हम क्या देखते हैं, पहले इक्वेशन में v1 बाय m1 इज इक्वल टू के, v2 बाय m2 इज इक्वल टू भी के। इट मीन्स ये और ये दोनों के बराबर है, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो आपको यहाँ से क्या मतलब है कि v1 बाय m1 इज इक्वल टू v2 बाय m2, और आपके मतलब की बात यहीं से निकल गई। ठीक है, आपके पेपर का क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हर बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इसका आता है, इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है। ठीक है, तो ये आपका पेपर का क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आपको एक और रिलेशनशिप बन सकता है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v1 इंटू m2 इज इक्वल टू v2 इंटू m1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है कुछ भी डिराइव कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अब हमारे पास गैसियस लॉ में बस एक चीज़ बचा है और वो बचा है आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल गैस इक्वेशन को भी कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।